अय बहुजन कलम के सिपाही, उठा कुदाल, खोद जमीन, हटा दे पर्दे और देख कि तेरे पूर्वज कहाँ दफन है। और देख उस माटी को, निहार कि तेरे आने वाले भविष्य उसी माटी में दफन हो। तेरा अधिकार, तेरा हिस्सा कौन छीन रहा है? क्या तुम उसको पहचानते हो? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, काशी राम कर्पूरी, ठाकुर जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा ने जिस लड़ाई को लड़ा, लड़ते लड़ते अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, क्या उनके वंशज, उनकी नस्लें इतना कायर और इतना बुज़दिल है कि अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लड़ते लड़ते अगर तुम शहीद हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, तो आने वाली पीढ़ी इसका बदला लेती है। लेकिन अगर तुम लड़ोगे नहीं, गुलामी में मर जाओगे, तो अगली पीढ़ी भी गुलामी स्वीकार कर लेगी। क्या तुम लड़ना नहीं चाहते हो? गुलामी कबूल करना चाहते हो? इंडिया के 7 पावर सेंटर में जिसका कब्जा है, वो कब्जा को हटाने के लिए एक बहुजन सरकार का पहल था जाति जनगणना। जब भी कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता था बहुजन वकीलों के तरफ से, तो ये कहता था कि आपकी संख्या कितनी है, आपका जनसंख्या कितनी है, जिसके आधार पर आपको आरक्षण दिया जाए, या फिर आपको नौकरी दिया जाए, या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, फिल्म में, बिजनेस में, क्रिकेट में। अब जब उस संख्या को गिनने का काम शुरू हो गया तो हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। कौन बैठे हैं हाई कोर्ट में? ये वही 3% लोग हैं जो 97% लोगों का बीन बजा के रखा हुआ है। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो हिस्सा है, उसका हिस्सा ये लौटाना नहीं चाहते यही 3% लोग। और इसीलिए मैं तुझे कुदाल उठाने के लिए कह रहा हूँ कि देख उस माटी को, खोद, परत को हटा। ये कहाँ दफन है तेरे पूर्वज? उन दस्तावेजों को देखो, उन कागजातों को देखो, सूंघो उसे, महसूस करो कि भूखे पेट, खाली पेट तेरे पूर्वजों को इसी जमीन पर किसने घसीटा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भीख मांग के खाने वाले लोग कलयुग में अमीर कैसे हो गए? क्या है पूरी दास्तान, क्या है इसका इतिहास? क्या इसे जानने समझने का प्रयास नहीं करोगे? चाय, पान, गुटखा, रजनीगंधा पर क्या गुलामी महसूस करोगे, कबूल करोगे? पेट्रोल का उड़ता हुआ धुआं, पेट्रोल का उड़ता हुआ धुआं को देखकर सपने देखते हो कि हम कार में चल रहे हैं, लेकिन गिरते हुए अपने बच्चे को पेट्रोल का उड़ता हुआ धुआं दिखाई दिया, लेकिन खोदा हुआ कुआं दिखाई नहीं दिया कि इसमें हमारे बच्चे गिरेंगे। अगर उस धुएं के गुबार को देखकर तेरे दिमाग में जो बदरी छाई हुई है, उस बदरी को ही तो हटाना है। कोई पिछलगवा पार्टी में दूसरे पार्टी से आता है और उसको महामहिम बना दिया जाता है, तो क्या हाल होता है? महाराष्ट्र में देख रहे हो पिछलगवों का क्या हाल है, बंगाल में पिछलगवों का क्या हाल है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, महाराष्ट्र में वो शिंदे,
इन सब पिछलगवों का क्या हाल है? पिछलगवा कुछ दिनों के लिए रेस में आ जाते हैं, साधु के भेष में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पिछलगवा का वही हश्र होता है। गांव में बाढ़ आती है, बाढ़ चली जाती है, छोड़ देती है गंदगी जो बाद में लोगों को बीमार करती है, बदबू फैलाती है। तो भाजपा के ये लोग सत्ता का मलाई खा लिए और उस कचरा को छोड़ दिए हैं। वो गंदगी जहर के तरह समाज में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो जहर से आप बीमार हो सकते हैं, तो भाजपा के बुरे प्रकोप से बचिए। और जाति जनगणना तो होकर रहेगी, क्योंकि अब वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को भी अब जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करनी पड़ रही है राहुल गांधी को। वो भी SC ST OBC के लोगों का बात करता है, वो भी पिछड़ा आदिवासी के लोगों का बात करता है। कारण ज़्यादा दिनों तक किसी चीज़ को दबाए नहीं रखा जा सकता। अंग्रेज लोगों को बहुत दबाने का प्रयास किया, देश आज़ाद होकर रहा। इसी तरह किसके पास क्या संपत्ति है, किसके पास क्या वाहन है, कौन कौन नौकरी में कौन कौन घुसा बैठा है, इसका जानकारी तो जाति जनगणना से ही आएगा। और ये हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा। जय हिंद, जय भारत।